Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Relations and Functions और आज हम शुरुआत करेंगे Algebra of Real Function से। देखिए आज हम सीखेंगे कि एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन के साथ ऐड कैसे किया जाता है, एक रियल फंक्शन से दूसरे रियल फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, एक रियल फंक्शन को किसी स्केलर नंबर से यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन से डिवाइड करके कोशेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। मान लीजिए आपके पास दो रियल फंक्शंस हैं जिसमें पहला आपके पास जो फंक्शन है वो f है और ये जो फंक्शन f है वो डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और दूसरा आपके पास रियल फंक्शन है g और ये जो g है वो डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो यहाँ पे मान लीजिए fx आपके पास है x² प्लस 2x प्लस 1 और gx आपके पास है x माइनस 7। तो आपको क्या करना है, fx और gx को ऐड करना है। तो यहाँ पे fx प्लस gx हमें करना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो f प्लस gx। तो इसका मतलब हुआ कि x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें आपको ऐड करना है x माइनस 7। तो यहाँ से आपको मिलेगा x² और आपको 3x और आपको मिलेगा माइनस 6। तो इस प्रकार से एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि एक रियल फंक्शन से दूसरे रियल फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। Subtraction of a real function from another। तो आपको एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास एक रियल फंक्शन है f जो कि डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर्स, और आपके पास एक दूसरा रियल फंक्शन है g जो कि डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि f एक रियल फंक्शन है जो कि डिफाइन है फ्रॉम x टू रियल नंबर, और g आपके पास एक रियल फंक्शन है जो कि डिफाइन है फ्रॉम x टू रियल नंबर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है। तो मान लीजिए आपके पास जो fx है वो है x² प्लस 7 और आपके पास जो gx है वो है 2x माइनस 3। आपको क्या करना है, आपको fx से सब्ट्रैक्ट करना है gx को। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f माइनस gx। तो इसका मतलब x² प्लस 7, इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2x माइनस 3 को, और यहाँ से आपको मिलेगा x² प्लस 7 माइनस 2x प्लस 3। तो x² माइनस 2x प्लस 10। तो इस प्रकार से आप एक रियल फंक्शन से दूसरे रियल फंक्शन को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक रियल फंक्शन को किसी कांस्टेंट या स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। मान लीजिए आपके पास एक रियल फंक्शन है f जो कि डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और अभी अभी आपको बताया गया कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो f है वो डिफाइन है फ्रॉम x टू रियल नंबर
जहां पे x बिलोंग करता है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मान लीजिए आपके पास जो fx है वो है x² प्लस 2x प्लस 12, और आपको क्या करना है, इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए लेट a इज एनी कांस्टेंट, देयरफॉर अगर आपको a इंटू fx करना है तो इसका मतलब है a इंटू में x² प्लस 2x प्लस 12 आपको करना है। तो यहां से आपको मिलेगा ax² प्लस 2ax प्लस 12a। तो इस प्रकार से आप किसी कांस्टेंट को एक रियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दो रियल फंक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन of two real functions, multiplications of two real functions। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो रियल फंक्शंस हैं, जिसमें पहला रियल फंक्शन आपके पास f जो कि डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड दूसरा आपके पास जो रियल फंक्शन है वो है g जो डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f एक रियल फंक्शन है जो कि डिफाइन है फ्रॉम x टू रियल नंबर, एंड g एक रियल फंक्शन है जो डिफाइन है फ्रॉम x टू रियल नंबर, जहां पे x बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब मान लो आपके पास जो fx है वो है x² प्लस 3, और जो gx है वो है आपके पास x प्लस 2। तो आपको क्या करना है, fx और gx को मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको fx इंटू में gx करना है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं f इंटू gx। तो यहां से x² प्लस 3 इंटू में x प्लस 2, तो आपको रिजल्ट मिलेगा x³ 2x² 3x प्लस 6। तो इस तरीके से आप एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक रियल फंक्शन को दूसरे रियल फंक्शन से डिवाइड करके कोशेंट कैसे निकालते हैं। कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। मान लीजिए आपके पास दो रियल फंक्शन है, और आपके पास पहला रियल फंक्शन है f जो कि डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और दूसरा आपके पास रियल फंक्शन है g जो कि डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि f डिफाइन है फ्रॉम x टू रियल नंबर और g डिफाइन है फ्रॉम x टू रियल नंबर, जहां पे x बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो आपको मान लीजिए fx जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² माइनस 4, और आपको gx जो दिया हुआ है वो है x प्लस 2। तो आपको क्या करना है, fx को gx से डिवाइड करना है। तो fx डिवाइडेड बाय gx, जिसे आप लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय gx। तो अगर आप x² माइनस 4 को डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से, तो आपको मिलेगा x माइनस 2, क्योंकि आप x² माइनस 4 को लिख सकते हैं x माइनस 2, x प्लस 2, और डिवाइडेड बाय क्या है, x प्लस 2। यहाँ पे x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा x माइनस 2। तो इस प्रकार से आप एक रियल फंक्शन से रियल फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड और कोशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं
और आपको चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, और आपको इस बात का रीज़न भी बताना है। साथ में अगर ये रिलेशंस फंक्शन है तो आपको उस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो देखिए बहुत इजी ये क्वेश्चन है। आपको पहले रिलेशन में क्या दिया हुआ है कि 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है, 11 की भी 1 है, 14 की भी 1 है और 17 की भी 1 है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये इस रिलेशन के डोमेन के एलिमेंट्स, और जो ये सेकंड एलिमेंट है जो कि 1 है वो इस रिलेशन में रेंज वाले सेट से एलिमेंट है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे डोमेन के हर एक एलिमेंट की, इस रिलेशन में जो डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, एक सिंगल इमेज है, तो ये जो रिलेशन है वो क्या है? फंक्शन है। तो आप लिखेंगे since every domain element of given relation has a unique image, therefore the given relation is function. जो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है वो क्या है? फंक्शन है। अब अगर ये फंक्शन है तो इसकी आपको डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो यहां पे डोमेन, देखिए डोमेन क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले एलिमेंट्स हैं उनका सेट क्या होता है? डोमेन। तो यहां पे आएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17, और जो रेंज है वो आपको क्या मिल रही है? जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में उनको क्या बोलते हैं? रेंज। तो यहां पे रेंज है हमारा 1। अब सेकंड पार्ट देखिए, जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की इमेज 5 है, 12 की इमेज 6 है और 14 की इमेज 7 है। यानी सब की अपनी अलग अलग इमेजेस हैं और हर एक की एक यूनिक इमेज है। तो यहाँ पे इस रिलेशन में डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो ये रिलेशन भी क्या है? फंक्शन है। तो आप यही लिखेंगे, सिंस एवरी डोमेन एलिमेंट ऑफ द गिवन रिलेशन हैज ए यूनिक इमेज, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज फंक्शन। तो सेकंड के लिए भी आप ऐसे ही लिखेंगे। और रही बात डोमेन और रेंज की, तो देखिए अगर हम डोमेन की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले एलिमेंट्स हैं उनका सेट क्या क्या रहेगा? डोमेन, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और अगर रेंज की बात करें तो जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट क्या क्या रहेगा? रेंज, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब तीसरा रिलेशन जो दिया है उसके लिए बात करेंगे। जो तीसरा रिलेशन है उसमें 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है और 2 की इमेज 5 है। देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 1 की 2 इमेज हैं, एक 3 और एक 5। तो अगर किसी डोमेन एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस होती हैं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? सिंस 1 हैज 2 images, 3 and 5, therefore the given relation is not function। जो ये रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ये आपकी एनसीईआरटी में 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन आपको 2 से 4 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको ये 2 फंक्शन दिए हुए हैं और आपको इन फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर दी है। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू माइनस मोड x। देखिए आपको सबको पता है एज वी नो दैट क्या पता है हमको कि जो मोड x होता है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि मोड x काम करेगा x का कब, जब x की वैल्यू जो है वो 0 या उससे बड़ी है, और ये जो मोड x है वो काम करेगा माइनस x का अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो हमें तो माइनस मोड x चाहिए, तो यहां पे जो हमें fx दिया हुआ है वो माइनस मोड x है। तो माइनस मोड x है तो आप यहां पे माइनस कर दीजिए, तो फिर यहां पे भी नेगेटिव हो जाएगा दोनों तरफ। तो कैसे हो जाएगा, इसको नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव x कब, जब x हमारा 0 या उससे बड़ा है, और यहां पे नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कब, जब x हमारा 0 से छोटा है। तो अब आप यहां पे डोमेन एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए अगर हम इस फंक्शन में 0 पुट करते हैं यानी कि f0 निकालते हैं, तो इसका मतलब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन किसका काम करेगा, माइनस x का। तो माइनस x क्या है 0, तो आपको क्या मिलेगा 0, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव और नेगेटिव होती ही नहीं है, 0 तो न्यूट्रल होती है। अब अगर आप यहां पे 0 से बड़ी कोई वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते हैं, तो 0 से बड़ी जैसे कि आपने 5 पुट की है, तो अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करते हैं तो फंक्शन किसका काम करेगा, माइनस x का। तो माइनस x क्या पुट किया आपने 5, तो ये आपको मिलेगा माइनस 5। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे, तो 0 से छोटी अगर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फंक्शन किसका काम करेगा, x का। मान लीजिए आप माइनस 5 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन काम करेगा x का, और x क्या है माइनस 5, तो आपको क्या मिला माइनस 5 मिला। इसका मतलब आप यहाँ पे 0 भी पुट कर पा रहे हो तो भी आपको एक रियल नंबर मिल रहा है, क्योंकि 0 रियल नंबर होता है। आप x से जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी भी पुट कर पा रहे हो तो भी आपको रियल नंबर मिल रहे हैं, और आप x की वैल्यू 0 से छोटी भी रख पा रहे हो तो भी आपको रियल वैल्यू ही रिजल्ट में मिल रही है। इसका मतलब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, मतलब ये जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो सिंस the fx is defined for all x belongs to real number, therefore domain of fx is equal to set of real number। तो आप यहाँ पे डोमेन क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। देखिए रेंज में आपको क्या मिल रहा है, या तो आपको 0 मिल रहा है या फिर नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं। मतलब अगर आप इनपुट दे रहे हो कोई भी पॉजिटिव नंबर तो भी आपको नेगेटिव मिल रहा है, और अगर नेगेटिव नंबर इनपुट कर रहे हो तो भी आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये फंक्शन जो है ना आपको रिजल्ट में क्या देगा, सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर और 0 देगा। इसका मतलब आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर इनपुट करते हैं तो आपको आउटपुट में या तो 0 मिलेगा या फिर आपको मिलेगा नेगेटिव रियल नंबर। तो इसकी रेंज हो गई 0 या फिर नेगेटिव रियल नंबर। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट fx gives negative real number plus 0, negative real number plus 0 for all x belong to real number। यानी आप x कोई भी रियल नंबर पुट करते हो तो आपको नेगेटिव रियल नंबर मिल रहा है या 0 मिल रही है। Therefore जो रेंज होगी, रेंज ऑफ fx होगी नेगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग
0, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज जो होगी वो 0 यानी 0 इंक्लूड है तो 0 और कहां तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट को हम बांध नहीं सकते हैं, क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप इस रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये था पहला फंक्शन जिसकी आपने डोमेन और रेंज फाइंड की है। अब हम दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। अब हम सेकंड फंक्शन को सॉल्व करेंगे, मतलब उसके लिए डोमेन एंड रेंज क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जो सेकंड फंक्शन दिया हुआ है उसमें आपको बोला गया है कि f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसकी डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसकी डोमेन के लिए बात करेंगे। फॉर डोमेन, देखिए आपको जो ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे इसकी डोमेन निकालने का मतलब है कि आप यहां पे x की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। और क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यानी क्या रियल नंबर पुट कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है कि आप यहां पे x की जगह वही रियल नंबर पुट कर सकते हैं जिसे रखने पर फंक्शन की वैल्यू भी रियल आए। तो डोमेन में वे एलिमेंट्स होंगे या वो रियल नंबर होंगे जिनको रखने पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आए, रियल नंबर आए। तो देखिए यहां पे रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप यहां पे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिसे रखने पर रूट के अंदर क्या हो जाए, नेगेटिव नंबर बन जाए। क्यों, उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर रियल नंबर में डिफाइन नहीं है। यानी कि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो रियल नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब आप यहां पे x की वैल्यू कोई ऐसा नंबर नहीं रख सकते जिसे रखने पर रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो क्या हो जाएगा अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि √4 का मतलब क्या है। देखिए √4 का मतलब होता है कोई ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो, तो वो रियल नंबर है 2 और -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। देखिए √9 का मतलब है ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर 9 हो, तो ऐसा रियल नंबर 3 भी है और -3 भी है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं √-16, यानी ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर करे और -16 आ जाए, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें और नेगेटिव रिजल्ट मिले। इसका मतलब ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो आप इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें x की वो वैल्यू इनपुट कर सकते हैं जिसे रखने पर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आए। भले ही 0 आ जाए, क्योंकि 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है और 0 एक रियल नंबर है, पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, क्योंकि फिर वो रियल नंबर नहीं रहेगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, f(x) assumes real values for all x belongs to real number which satisfy the condition. कौन सी कंडीशन, वो कंडीशन कि जिसमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, 0 या उससे बड़ा हो। क्यों, आप यहां पे x की वो वैल्यू पुट करें जिससे 9 माइनस एक्स स्क्वायर करने पर जो भी वैल्यू आए वो 0 हो या 0 से बड़ी हो, ताकि रूट के अंदर 0 रहे या 0 से बड़ा रहे, पॉजिटिव नंबर रहे। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स, और ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। अब देखिए आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप एक नंबर लाइन बनाएंगे और जो ये फैक्टर्स आपके पास हैं, इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से आएगी -3 और यहां से आएगी +3। अब आप चेक करेंगे कि -3 या +3 यहां पे रखेंगे तो उससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। देखिए अगर आप -3 रखते हैं x की जगह, तो यहां -3 रखने पर ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0,
और हाँ फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम -3 रख सकते हैं। अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 - 3 0 हो जाएगा और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये भी हो सकता है। अब देखते हैं -3 और 3 के बीच की कोई वैल्यू रख के देखते हैं। तो -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, जैसे 0 ही रख दो, तो आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू में 3 यानी कि 9, और 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो 0 से बड़ा है। तो आप -3 और 3 के बीच की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 5 पुट कर दिया, तो 3 - 5 -2, 3 + 5 8, 8 इंटू -2 -16, यानी नेगेटिव आ जाएगा। तो 3 से बड़ी कोई वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। अब -3 से छोटा, जैसे कि -2 ही रख लीजिए, सॉरी -5 रख लीजिए, तो आप -5 रखते हैं तो माइनस माइनस +5 और 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर से माइनस का नंबर आएगा, तो आप ये भी नहीं रख सकते। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो x की वैल्यू है वो है -3 से लेके 3 तक। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी, -3 से लेके 3 तक। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, Therefore जो x है वो हमारा होगा -3 से लेके 3 तक। इसलिए जो डोमेन है ऑफ fx वो होगी -3 से लेके 3 तक, यानी जिसमें -3 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, और उनके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। फॉर रेंज, देखिए जैसा कि आपने अभी अभी डोमेन कैलकुलेट की है, आपको पता है कि आप यहां पे -3 से लेके +3 तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब आप -3 से लेके +3 तक कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, या 0 से बड़ी पर 3 या 3 से छोटी रहेगी। मतलब आपको यहाँ पे 3 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, या 0 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड fx assumes values from 0 to 3 at values of x at x belongs to -3 से 3। ठीक है कि भाई अगर आप x -3 से 3 कुछ भी रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके 3 आ रही है, तो रेंज में आपको क्या मिल रहा है, 0 से लेके 3। देयरफॉर रेंज ऑफ fx हमारी क्या होगी, 0 से लेके 3। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 स्किप किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप बहुत आसानी से अपने आप कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx = 2x - 5, और आपको बोला कि f0 कैलकुलेट करो, f7 कैलकुलेट करो, f-3 कैलकुलेट करो, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। f0 का मतलब आप x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो आपको -5 मिला। इसी प्रकार f7 का मतलब आप x की जगह 7 पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आपको यहां पे 9 मिलेगा। आप f-3 का मतलब है कि आप x की जगह -3 पुट कर दीजिए, तो आपको -11 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप खुद कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दो क्वेश्चन आपको खुद कर लेने हैं। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं और आपको इनकी सिर्फ रेंज फाइंड करनी है। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन के लिए काम करेंगे। देखिए जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है fx = 2 - 3x, और ये डिफाइन है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, और जहां पे x कौन से रियल नंबर होने चाहिए, 0 से बड़े। इसका मतलब आप इस फंक्शन में जो x की वैल्यू पुट कर सकते हो वो सिर्फ 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, 0 भी नहीं पुट कर सकते, 0 से बड़ा पुट कर सकते हो। तो
अब इसकी रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जो x है वो 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x ग्रेटर देन 0। अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे कोई भी रियल नंबर, तो x 0 से बड़ा होगा ही होगा। अब अगर x 0 से बड़ा होगा तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? 3x। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 3x आएगा, इसको करोगे तो 0 ही रहेगा। तो 3x भी जो है ना 0 से बड़ा रहेगा। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, जहां पे x 0 से बड़ा है। अब आपको क्या चाहिए? माइनस का 3x चाहिए था, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको अभी माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, जहां पे x 0 से बड़ा है। अब आपको प्लस में 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 प्लस कर दीजिए। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x ग्रेटर देन 0। तो आप ये देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखते हो, कोई भी रियल नंबर, तो आपको जो है ना 2 - 3x की वैल्यू हमेशा 2 से क्या मिलेगी? छोटी। और 2 - 3x क्या? फंक्शन यानी fx, तो आपको fx की वैल्यू हमेशा छोटी मिलेगी किससे? 2 से। जब आप क्या करते हैं, x कोई भी रियल नंबर रखते हैं 0 से बड़ा, इसका मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखने पर आपको फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 से क्या मिलेगी? छोटी। तो देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ fx इज, रेंज क्या होगी बेटे? 2 से बड़ी, तो 2 नहीं है शामिल, पर 2 से छोटी, 2 नहीं है इसमें शामिल, और माइनस के इनफाइनाइट तक। ये इस फंक्शन की क्या रहेगी? रेंज, यानी 2 से छोटा कुछ भी। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन की क्या निकाल सकते हैं? रेंज निकाल सकते हैं। अब सेकंड फंक्शन देखिए, जो सेकंड फंक्शन आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू x² + 2, जहां पे x बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर से। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो किसी भी रियल नंबर के लिए क्या है? डिफाइन है। तो देखिए, जो x की स्क्वायर होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे? 0 से। कब? फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, जहां पे आप x क्या रखते हो? कोई भी रियल नंबर। तो अगर आप x यहां पे कोई भी रियल नंबर रखते हो तो x का स्क्वायर जो आएगा वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अगर आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, वरना 0 से क्या रहेगा? बड़ा। चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव, x का स्क्वायर तो 0 या 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो फिर आपको प्लस में 2 चाहिए, तो x² + 2 इधर कर रहे हो तो इधर भी 2 प्लस करो। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, इसका मतलब आप कोई भी रियल नंबर यहां पे पुट करते हो तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो 2 या 2 से बड़ी मिलेगी। और ये क्या है? हमारा फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू आपको 2 या उससे बड़ी मिलेगी उन सभी x के लिए जहां पे x क्या है? कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब इस फंक्शन में आप x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करते हो, 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, तो आपको फंक्शन की वैल्यू या तो 2 मिलनी है या 2 से बड़ी मिलनी है। देयरफॉर रेंज ऑफ fx क्या होगी? 2 या 2 से बड़ा, 2 भी शामिल है लेकिन 2 से बड़ा यानी इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की क्या है? रेंज है। अब तीसरा फंक्शन, आपको जो तीसरा फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है fx = x, जो कि डिफाइन है उन x के लिए जहां पे x क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप इस फंक्शन को देख पा रहे हैं, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आप इसमें जो भी इनपुट करोगे वही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। आप कोई भी रियल नंबर इनपुट करते हैं आपको वही रियल नंबर क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व fx give same real value as input x for all x belongs to real number।
कि आप x यहां पे कोई भी इनपुट करते हैं तो वही सेम आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि आप यहां पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं और आपको आउटपुट में वही मिल रहा है, तो यहां पे रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर।